ध्यान क्या है, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, इस विचार करें। हमारा निर्माण दो तत्वों से होता है, एक प्रकृति, एक आत्मा। प्रकृति का ये सारा शरीर जो कुछ भी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जितना मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, ये सारा प्रकृति है। आत्मा इससे अलग है, उस सत्य अलग है। प्रकृति में जड़ता है, आत्मा में चेतनता है। प्रकृति में अज्ञान है, आत्मा में ज्ञान। अतः हम ध्यान के द्वारा ये प्रयास करते हैं कि मेरी प्रकृति का संपर्क आत्मा से हो जाए, अर्थात मेरा संपर्क आत्मा से हो जाए। मेरा जो संबंध आज प्रकृति से है, इस प्रकृति में बैठा सारे काम कर रहा हूँ, मेरा संबंध आत्मा से हो जाए। आत्मा से हो जाएगा तो मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, वो नई दृष्टि प्राप्त होगी। संतों ने ये प्रयास किया कि हमारा संबंध आत्मा से हो जाए। उसके ध्यान की प्रक्रिया दी। ध्यान क्या है? हमारा इस प्रकृति उठ करके आत्मा जुड़ जाना है। मेरा मन जो प्रकृति में काम कर रहा है, ये मेरा मन प्रकृति से उठ करके आत्मा जुड़ जाए। जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो ध्यान है। जो प्रक्रिया जुड़ने की है, शरीर प्रकृति से निकलकर आत्मा जुड़ने की, उसे हम ध्यान कहते हैं। होता क्या है कि शरीर भारी है, ये नहीं जा सकता। अतः इसमें जो सूक्ष्म तत्व है आप मन, उस मन की यात्रा होती है। मन सूक्ष्म है, अर्थात मेरा सूक्ष्म मन इस शरीर से हट कर के उस आत्मा की ओर यात्रा करता है। इस यात्रा का पहला काम ये होता है कि मेरा शरीर शांत होता जाता है और मन की गति आत्मा में चली जाती है। इस गति से मुझ में एक चेतना भरती जाती है, एक आनंद की प्राप्ति होती है, और मैं चाहता हूं कि मेरा संपर्क उससे हो जाए। जहाँ संपर्क होता है उसे योग कहा। शास्त्रों ने कहा जहाँ आपके मन का संपर्क आत्मा से हो जाता है, आत्मा से योग होता है उसका। योग क्या कहते हैं? योग की सुंदर परिभाषा पतंजलि ने की है। योगस् चित्त वृत्ति निरोध है। योग में क्या होता है? जो मन में चित्त की वृत्तियां थीं, जिनसे मन विचार करता था, जिनसे मन यहाँ काम करता था, उस मन की वृत्तियां शांत होती जाती हैं और मन आत्मा जुड़ता जाता है। वृत्तियों से क्या होता है? इन मन की वृत्तियों से मुझ में ये प्रभाव पड़ता है, जैसी वृत्ति मन की होती है वैसा ही मेरा स्वरूप बन जाता है। आप देखते हैं जैसे में क्रोध आता है, क्रोध में लाल आंखें हो जाती, आंखें भयानक हो जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है, वाणी गंभीर हो जाती। अर्थात मैं क्रोध का स्वरूप धारण कर लेता हूँ। काम की बत्ती आ गई, काम में हो गया।
लोभ की वृत्ति आ गई, लोभ में हो गया। ये वृत्तियों का परम मैं संपर्क में रहता हूँ, वही बन जाता हूँ। योग में क्या हुआ? वीतराग विषम व चित्तम। बंद कर दिया। वीतराग हो, उसमें क्या हुआ कि ये वीतराग हो गया। योग होने से चित्त शांत हो गया, राग निकल गया उसके। साथ साथ वृत्तियाँ थीं वो अब नहीं रही उसमें। न उसमें काम की वृत्ति है, न लोभ की वृत्ति है, न क्रोध की वृत्ति है, न कोई और वृत्ति है। सारी वृत्तियाँ शांत होती गईं और मैं उस आत्मा में जुड़ता गया। आत्मा जुड़ता गया, तब मैंने वो अपना स्वरूप देखा कि भाई मैं ये नहीं था जो कल तक मैं था, मैं ये नहीं हूँ। मेरा स्वरूप तो अलग है। ये मेरा रूप था, जैसे छाया, एक मैं हुए में छाया। ये शरीर तो छाया थी, वास्तव में स्वरूप मुझे अब देखने मिला। जब मैं आत्मा से योग हुआ तब मैंने अपना शरीर देखा कि वास्तव में मैं ये हूँ। उसे कहा है अवस्थान प्राप्त। जहाँ योग होता है वहाँ मैं अपने स्वरूप का दर्शन करता हूँ कि ये मेरा स्वरूप है। कितना सुंदर है, कितना सुंदर है वो। क्यों? न उसमें राग है, न उसमें द्वेष है, न घृणा है, कोई वृत्ति उसमें नहीं। साथ साथ ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि, मेरा वो स्वरूप है। ईश्वर का अंश मैं देखता हूँ, नहीं मैं वो नहीं हूँ, मनुष्य नहीं हूँ, ईश्वर अंश हूँ। जीव अविनाशी, मेरा न मौत होती है न जन्म होता है। चेतन अमल, कोई मल नहीं मेरे अंदर, कोई विकार नहीं। सह सुख राशि, आनंद में स्वरूप है। ये जो मैं संसार दुख भोग रहा था, शांति भोग रहा था, जो सारे विकार भोग रहा था, ये शरीर से था जो नीचे मेरा पड़ा है। मैं शांति में हूँगा, वो उसमें नहीं हूँ। अर्थात योग हो गया। इस योग से क्या हुआ? मैंने अपना स्वरूप देखा। ये कहते कहते वही स्वरूप मेरा जो था अब उतरने लगा। ये शरीर जो मेरा चित्त प्रकृति का था, इसमें वो स्वरूप भरने लगा। पहले प्रकृति स्वरूप था, अब मेरा वो जो स्वरूप था, वास्तव स्वरूप था, वो उसमें भरने लगा। उस स्वरूप की बुद्धि मुझमें आई, उस स्वरूप चेतनता मुझमें आई, उस स्वरूप का सारा ज्ञान मुझे भरता गया। शरीर वही रहा, लेकिन उस स्वरूप के इसमें भरने से इसका एक एक परमाणु बदल गया। शरीर वही रहा, शकल वही रही, लेकिन अब इसमें चेतनता बढ़ गई। जैसे ये यहाँ बल्ब लगा है, बल्ब लगा ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्विच ऑन कर दिया, बल्ब वही है, लेकिन प्रकाश भर गया उसमें, सुंदर हो गया। ऐसे शरीर तो वही था, लेकिन जहाँ मेरा संबंध, मेरे मन का संबंध आत्मा से हो गया, मेरे स्वरूप का दर्शन से कर लिया, तो उसी स्वरूप का सारा गुण सब भरता गया। वही मेरा मन रहा, वही मेरी बुद्धि रही, वही मेरा अहम रहा, लेकिन इन सब का संबंध आत्मा से होने से सत्य, अहिंसा, आस्थे, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये पांचों चीज़ मुझे सहज तो नहीं। न वो सत्य पर चलना पड़ेगा, न वो अहिंसा का बचाव करना पड़ेगा, न कुछ और करना पड़ेगा। स्वतः ही सारा काम अंदर स्वतः ही होगा। मेरा स्वभाव जो है, मेरा व्यवहार जो है, मेरा आचरण जो है, अब तक प्रकृति के शरीर से था जिसमें राग द्वेष थे, घृणा थी, लेकिन अब इसमें वो शरीर जो था, वो चेतन शरीर इसमें आ गया, प्रकाश हो गया। उस प्रकाश में मैंने देख लिया कि अरे नहीं, यहाँ मैं देख रहा था वो नहीं है। उस प्रकाश में मैंने देखा कि भाई मैं सोचता था ये मेरे हैं, ये पराये हैं। राग द्वेष था, ऐसे राग था कि द्वेष था, घृणा थी, ये सारे विकार दूर हो चले गए। मैंने सृष्टि का स्वरूप देखा कि यहाँ वही परमात्मा है, सब में वही परमात्मा है। जो मैं हूँ वही सब में है, किसी कोई फर्क नहीं है।
अवतः जो भेद दृष्टि थी वो समाप्त होती चली गई, नई दृष्टि प्राप्त हुई जिसमें न राग है, न द्वेष है, न घृणा है। नई स्मृति प्राप्त हो चली गई, जहाँ मैंने देखा कि वास्तव में सब में वही है। इसका प्रमाण गीता मत में मिलता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को, ज़्यादा मैं लंबा नहीं चाहूँगा कहना, भगवान कृष्ण अर्जुन को उस अवस्था में ले जाते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो सर्वधर्मा प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जहाँ उस अवस्था में ले गई जहाँ अपने से जोड़ लिया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, अर्जुन के मन को अपने जोड़ लिया और उस मन को ले जा करके आत्मा से जोड़ दिया। जब आत्मा जुड़ गया उसका, अर्जुन का मन, अब वो देखता है, कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह जो था अब तक शरीर का वो नष्ट हो गया है, मुझे वो ज्ञान प्राप्त हो गया है आत्मा वाला, जिसे मैं देखता हूँ, स्मृति जागृत हो गई, आत्मा स्मृति। अब तक प्रकृति स्मृति थी, लेकिन नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मुझे आत्मा स्मृति प्राप्त हो गई कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं मरने वाला पैदा होने वाला जीव नहीं हूँ, बल्कि शास्त्र रहने वाला परमात्मा हूँ। संसार में आया क्यों हूँ मैं? ये धर्म एक रहस्य खुला मेरे सामने, संसार में क्यों आया हूँ, यहाँ मुझे क्या करना था। आया कि नहीं, मेरी एक स्मृति खुली कि जब मैं चला था वहाँ से तो मैं वही शाश्वत परमात्मा हूँ। वो परमात्मा विचार आया, एको एकाकी न रमते एको हम बहुत श्याम। अकेले नहीं रमण नहीं होता, आनंद अकेले में नहीं आता। कितना ही धन आप पर हो, लेकिन आप अकेले हों तो आनंद नहीं आता उसमें। एकाकी न रमते एको हम बहुत श्याम, बहुत 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 हो जाऊँ, मैं बहुत हुआ हूँ। किस लिए? उस परमात्मा के आनंद को यहाँ प्रकृति के साथ संयोग करके लेने के लिए, इस शरीर को धारण कर प्रकृति का आनंद लेने के लिए मैं यहाँ संसार में आया हूँ। आप विचार करें, आप यहाँ से हिमाचल पे जाते, हिमालय पे जाते, सुंदर घाटियाँ देखते हैं, सुंदर घाटियाँ, अरे कितना सुंदर है। ऐसे ही मैं भी वही परमात्मा हूँ, यहाँ के रहस्य, यहाँ के दृश्यों को देखने के लिए, यहाँ के आनंद को लेने के लिए मनुष्य रूप में आया हूँ। ये मनुष्य ये राग द्वेष के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर, बल्कि उस आनंद को लेने आया हूँ। आनंद किस में है? प्रेम में। राग में आनंद नहीं, द्वेष में आनंद नहीं, ये सारी विकृतियाँ हैं, अर्थात उसमें प्रेम भर गया हर एक के लिए, हर एक के लिए। न राग है, न द्वेष है, न घृणा है। जहाँ बैठ जाता है प्रेम की बात करता है, प्रेम की बात फैला देता है, सारे चेहरे प्रकाशित हो जाते हैं, आनंद भर गया उसमें, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में आनंद भर गया। आनंद बस जाता है जहाँ बैठ जाता है। संत हमने यही देखा, संत मनुष्य नहीं होते, हिंदू नहीं होते, मुसलमान नहीं होते, सिख नहीं होते, ईसाई नहीं होते, बल्कि वो वही परमात्मा होते हैं जो यहाँ हमें रास्ता बताने लिए आते हैं। हम भटक गए हैं। वो कहते हैं अरे भाई तुम भी वही परमात्मा हो, जो मैं हूँ वही तुम हो, मुझ में तुम्हें कोई फर्क नहीं है, तुम भी वही हो, लेकिन तो अंधेरे में हो, प्रकाश में आ जाओ। अंधेरे में हो, प्रकाश में आ जाओ। जहाँ तुम भी प्रकाश में आ जाओगे, जो मैं देख रहा हूँ वो आज तुम देखोगे। यहाँ वास्तव में यहाँ राग है, न द्वेष है, न घृणा है, न जाति है, न धर्म है, न संप्रदाय है, सब एक हैं, सब एक हैं। आप विचार करें, यहाँ इतने भाई बैठे हैं, हर एक का नाम अलग है, हर एक की जाति संप्रदाय और ये सारे विचारधारा सब अलग अलग हैं, हर एक की समस्याएं, सब समस्याएं लिए बैठे हैं। लेकिन रात्रि में सब सो जाएं तब न किसी का नाम याद है कि मेरा क्या नाम है, न किसी को ये मालूम है कहाँ सो रहा हूँ, न किसी को ये मालूम है कि मेरा धन कहाँ है, न किसी को ये मालूम है पत्नी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, कुछ भी नहीं। सब सो गए, सब सो गए, सब एक हो गए। यहाँ अलग थे, जागरे थे तो अलग अलग थे, लेकिन सो गए, सब एक हो गए। ऐसे जागरण में उस अवस्था में आओ
जहाँ देखो सब में वही परमात्मा, और कोई यहाँ है ही नहीं। ईसावास में दम, यहाँ सब में वही। कब दिखेगा? जब आप में प्रकाश हो जाएगा, बल जल जाएगा आपका अंतर प्रकाश हो जाएगा। उस प्रकाश में आप भी वही देखेंगे जो संत देखते हैं। हम स्वयं देखेंगे, स्वयं देखेंगे कि भाई स्वर्ग आकाश में नहीं है, स्वर्ग आप में है। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। मुक्ति कहीं मुड़ने की बात नहीं होती। जीवन मुक्ति प्राप्त हो गए। जहाँ मुक्त बैठे होंगे आप, शांति में बैठे होंगे, घर में शांति होगी, कहीं क्लेश नहीं हो, कलह नहीं होगी, घर में शांति होगी, सब में प्रेम का व्यवहार होगा। तो स्वर्ग तो घर में है, आपके में। हिमालय पर नहीं है, आसमान में स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग आपके यहाँ है। हमें स्वर्ग बनाना है अपने घर को। जहाँ आप साधना करते रहेंगे तो वही जो आपका घर आज क्लेश का घर है, वही घर आपका स्वर्ग बन जाएगा, जीवन सुंदर बन जाएगा। इसी अध्यात्म ज्ञान आपको सुंदर, आपके जीवन सुंदर बनाने की कला है, आपके लिए है। वही चीज़ घुमाए हैं। देखिए भाई, सुबह शाम बैठते रहेंगे तो हम स्वयं देखेंगे हाँ कहाँ थे, क्या थे, कैसे थे, और जुड़ते जाएंगे, सुंदर जीवन बन जाएगा। वही चीज़ हमने आपके सामने रखी है। उन्हीं गुरु महाराज की चीज़, विचारधारा आपके सामने रखी है, और प्रार्थना यही है, इसे आप अपनाएं। आज दुनिया के सभी भागों में लाखों भाई की साधना करते हैं, और शायद ही संसार इसमें से इस देश के भी किसी शहर या देहात में ऐसा नहीं होगा जहाँ ये न हो। और आपसे भी निवेदन है कि आप भी इसे करके देखें, जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। बड़े भाग से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। ये शरीर प्राप्त करना आसान नहीं है, बड़े भाग से प्राप्त हुआ है। इसे सुंदर करें, मंगलमय बनाने से, उसी के लिए गुरु महाराज साधना दी है, वही हमने आपने की है। उन्हीं गुरु महाराज प्रार्थना है हम पर, आप पर, सब पर जाए।